हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक बार फिर हम नया वीडियो लेकर आए हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर डिफरेंशिएशन। मैं फिर रिपीट कर दूं, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए नहीं। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं बस फिजिक्स के एस्पेक्ट को समझने के लिए। डिफरेंशिएशन असल में चीज़ क्या है? जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या? इस ग्राफ को देखें। ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ है। कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहाँ पर हाइट y1 है, x कोऑर्डिनेट x1 है, यहाँ पर हाइट y2 है, यहाँ तक आपकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x2 है। लेकिन अगर हम इतने पार्ट की शार्पनेस को चेक करना चाहें, मेरी बात को ध्यान से सुनना। शार्पनेस, जब हम किसी ग्राफ की शार्पनेस को चेक करते हैं तो फिजिक्स में बेसिकली उसे कहते हैं उसकी स्लोप को चेक करना। मैथमेटिकली जब हम स्लोप की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसे tan थीटा की बात कहते हैं। तो हमारे लिए इन तीनों ग्राफ का एक ही मतलब होता है। लेकिन अगर आप इस हाइट को देखें, ये y2 है, ये y1 है, तो टेल मी ये पर्टिकुलर हाइट कितनी आ गई? y2 माइनस y1। ये पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x2 माइनस x1। अगर हम इस ग्राफ के इस पोर्शन की स्लोप को चेक करना चाहें तो मैं आपको इस ग्राफ की स्लोप, जिसे tan थीटा कहते हैं, मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखूंगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं चेंज इन y एंड चेंज इन x की भी कहूंगा। मतलब y कोऑर्डिनेट की चेंज को चेक किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर ली? इस ग्राफ की स्लोप। लेकिन ध्यान दें, ये ग्राफ लीनियर है। क्या हमारे सारे ग्राफ लीनियर होते हैं? आप जरा इस चीज को चेक करें। अगर मैं इसी ग्राफ की बात कुछ ऐसे करूं, सो लुक एट द ग्राफ, व्हाट इज सो स्पेशल? इस ग्राफ में क्या है जो मैं नॉन लीनियर ग्राफ बना रहा हूं? इस ग्राफ में आपके ग्राफ की जो स्लोप है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। अब आपको पता है, अगर मेरे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो भी तो मैं यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बनेगी ही नहीं। क्या करें फिर? अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या करें? इस बार आप जब स्लोप को कैलकुलेट करेंगे तो आप उतने छोटे हिस्से की बात कर सकते हैं जहां तक ये ग्राफ लगभग कुछ स्मॉल पोर्शन के लिए लीनियर है। मतलब ये वही डेल्टा y जो कि y का एक छोटा पोर्शन था, आप इसका बहुत छोटा पोर्शन लेते हुए आई विल स्टेट वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ y, इट इज कॉल्ड dy। अगर मैं इस x पोर्शन की बात करूं जो कि डेल्टा x है, अगर मैं इसका बहुत छोटा पोर्शन लूं तो ये डेल्टा x की बजाय आप बहुत स्मॉल पोर्शन है, आई विल कॉल इट dx। आप ध्यान दें, मैं इस बार पूरी ट्रायंगल को कंसीडर नहीं कर सकता, मैं बड़ा इंटरवल नहीं ले सकता। मतलब अगर मैं अब इस ग्राफ की स्लोप निकालना चाहूं तो आप दो चीजें बोलेंगे। एक तो ग्राफ के लिए आपको बहुत छोटा इंटरवल लेना पड़ेगा। छोटा इंटरवल का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पोजीशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर हम इस चीज को कहें कि मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालना चाहता हूं तो हमारे मन में एक बात आएगी, स्लोप किस इंस्टेंट पे निकाली जा रही है? ये स्लोप इस इंस्टेंट पे स्मॉल स्मॉल इंटरवल पे निकाली जा रही है। लेकिन अब आपकी स्लोप हर इंटरवल पे डिफरेंट आने वाली है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि बेसिकली अगर कोई नॉन लीनियर वेरिएशन या किसी भी तरह की वेरिएशन है तो डिफरेंशिएशन आपको उस इंस्टेंट की, ध्यान देना, उस छोटे इंटरवल की स्लोप के बारे में एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन देती है।
उसके बाद हम उस ग्राफ की किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने देखा, अगर आपके पास कोई नॉन लीनियर वेरिएशन है, इवन लीनियर वेरिएशन भी है, उसमें अगर आपको ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला tan थीटा होता है मैथमेटिकली, अगर आपको उसे फाइंड आउट करना है तो हम लेते हैं y परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन अगर हम नॉन लीनियर वेरिएशन की बात करें, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को बहुत छोटा इंटरवल लगना पड़ेगा, जहां पर मेरा डेल्टा वाई भी अप्रोचेस टू जीरो होगा, मेरा डेल्टा एक्स भी अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो इसी स्लोप को छोटे इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस पोजीशन के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स है। और इसी को फिजिक्स की टेक्निक में जहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर खासकर नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ वाई एक्सिस आएगी, तो ध्यान देना, आपको इस चीज को आज से बोलना है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ इसे कहते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, कुछ जानिए इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझ लें। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स के ऊपर गौर करें। ये रूल बेसिकली डिफरेंशिएशन के भी हैं और ये आपकी ज्योमेट्रिकली स्लोप निकाल के भी रूल है। लेकिन डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? सपोज आपको कहा गया x की पावर n, y इज इक्वल टू x पावर n है, इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप y की जगह पर इसे भर देंगे। रूल कहता है कि अगर आप किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको जिस भी करैक्टर की, जिस भी वेरिएशन की डिफरेंशिएशन करनी है, उसकी पावर आगे लिख के उसकी पावर में से एक कम कर देना। ध्यान देना इस एग्जाम्पल के ऊपर, फिर मैं इसे ज्योमेट्रिकली बताता हूं कि इस ज्योमेट्रिकल का ये कंसेप्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। तो अगर आप कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x पावर n की, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर आगे लिखनी है, पावर में से एक कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डेफिनेटली आप x की जगह क्यूब भर देंगे। बच्चों, यहाँ पर आप सबसे पहले पावर आगे लिखेंगे और आपकी इस पावर में से एक कम हो जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, इसी वर्ड को ध्यान से समझें। ये x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है और इसको करने के लिए पावर को आगे लाना होता है और आपके उसी फंक्शन की पावर में से एक कम करना है। मैं इस चीज को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मान लो आपको कहा गया है y इज इक्वल टू टी पावर 6, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। What I will do, मैं 6 को आगे लिख रहा हूँ और 6 की वैल्यू में से एक कम कर रहा हूँ and I will get it like this. This is called 6 t power 5. लेकिन आप इस बात को जरा फिर दोबारा देखें। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 5 की विद रिस्पेक्ट टू 9। मान लो मेरे को कहा गया 5 की डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा गौर करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, 5 के इस कंसेप्ट में तो t है ही। अब डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू, जिसके विद रिस्पेक्ट टू स्लोप निकाल रहे हो, वो तो फंक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है। बच्चों, टेल मी, क्या मैं आपकी डिफरेंशिएशन को लिखने से पहले क्या 5 को 5 into 1 लिख सकता हूँ? देखो, अगर t की वेरिएशन है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर कोई टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो मैं स्लोप कैसे निकालूं? मैं इसे 5 into 1 लिख सकता हूँ, लेकिन और गौर करें, मैं 1 की बजाय एक चीज और भी तो लिख सकता हूँ जिसका नाम है समथिंग पावर 0, क्योंकि मैथमेटिकली समथिंग पावर 0 भी तो 1 होती। अब ध्यान दें, यहाँ से मेरे पास 5 तो बाहर आ गया क्योंकि ये टाइम पर डिपेंडेंट फंक्शन नहीं था। अंदर क्या बचा? t पावर 0। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पावर आगे लिखें और पावर में से कम करें, तो आप समझ सकते हैं आपका डेटा आंसर क्या निकलेगा।
डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0। ओके, अब एक वेरिएशन को चेक करते हैं। सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, कोई एक इक्वेशन जिसका नाम है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आप जानते हैं ये y की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। आओ जरा इसका ग्राफ बना के देखें। अगर आप x को 0 भरते हैं, अगर आप x को 0 भरते हैं आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x को 1 भरते हैं y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अगर आप x को 2 भरते हैं तो आपके पास y की वैल्यू 8 मिल जाएगी। मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो आओ जरा इस ग्राफ की स्लोप चेक करें। स्लोप जैसे आपने समझ लिया है कि tan थीटा ही तो चेक करना। बच्चों व्हाट इज दिस हाइट? ऑफ कोर्स आप समझ गए हैं ये हाइट 8 है। व्हाट इज दिस कोण? 5। सो इतने इंटरवल की हाइट कितनी आ रही है? 3। ये 1 है, ये 2 है, x की यहाँ वेरिएशन कितनी आ रही है? 1। आओ इस ग्राफ की स्लोप चेक करें, क्योंकि 2 और 1 के इस इंटरवल में x की वेरिएशन 1 है। आओ जरा स्लोप चेक करें, जो आप समझ सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस करके 3 आ गया है। अब ये एक आसान वेरिएशन है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर मेरे को इस क्वेश्चन में कहा गया है स्लोप निकालने, एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं क्यों कैलकुलेट करूं ग्राफ बनाकर स्लोप, क्यों ना मैं y की डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा इस चीज को समझें। अगर मैं आपके लिए इसे डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो आओ इसे चलो इस चीज में सबसे पहले देखें अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस है। अगर डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस आते हैं तो आप अपने डिफरेंशिएशन को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं। यहां से वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, क्यों ना 3 को बाहर निकाल लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन 3 को तो नहीं हो रही। आप जरा ध्यान दें x की पावर 1 में रूल कहता है पावर आगे के पावर में से कम है। यहाँ पर अकेला 2 है। शायद आपको अब समझ आ गया होगा कि अकेले कांस्टेंट की तो डिफरेंशिएशन नहीं होगी। इसका मतलब मेरे पास क्या बचा? 3x पावर 0 1 को बोलते हैं। अब बताएं डिफरेंशिएशन करके भी 3 आया, ज्योमेट्रिकली इसकी स्लोप भी तो 3। अब आपको ये चीज़ों की सेंसिटिविटी समझ आ जाएगी कि बेसिकली हमारे पास ये एक आसान ग्राफ था, इसको मैंने इससे भी कर लिया, डिफरेंशिएशन से भी कर लिया। बट समटाइम योर इक्वेशंस आर सो कॉम्प्लिकेटेड। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशनें तैयार कर देता हूँ जिसकी वेरिएशन कुछ अजीब सी है। बच्चों एक तो ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एक कंसेप्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मान लो किसी ने इस ग्राफ में बनाने को कहा कि स्लोप निकालो, तो क्या आप ग्राफ बनाकर पहले ग्राफ बनाएंगे फिर आप tan थीटा निकालेंगे? क्या ये बहुत हैवी नहीं हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं कहूँ कि इसकी स्लोप निकालो, तो क्या आपको नहीं लगता अगर मैं कहूँ कि मेरे को x इज इक्वल टू 3 पे इसकी स्लोप निकालनी है तो आप इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे? चीज को समझने की कोशिश करें। हर वेरिएशन इतनी इजी नहीं होती है कि आप उसकी शेप भी बना लें, आप उसकी स्लोप भी बना लें। समटाइम वेरिएशन कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन, ताकि मैं आपको करके बताऊं कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनों में क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, ध्यान दें। मान लो मैं आपको एक y की वेरिएशन देता हूँ। अब ध्यान से सुने, मैं इस ग्राफ में जो कि एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, मैं इसके पहले ग्राफ को बनाकर फिर इसकी किसी इंस्टेंट पे स्लोप निकालूंगा। इट बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, बट उससे ज़्यादा बेटर क्या है, अगर मेरे को कहा गया इस ग्राफ को ड्रॉ करके इसका x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप चेक करें, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर y को ग्राफ बनाने की बजाय उसकी वेरिएशन जो x के साथ हो रही है मैं उसकी डिफरेंशिएशन करूँगा। लुक एट द डिफरेंशिएशन। तो दिस इज जो आपके सामने
चुकी है। अब जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास अलजेब्रिक साइन प्लस और माइनस वाली है, ऐसे केसेस में आप डिफरेंशिएशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इसी डिफरेंशिएशन में कभी सेपरेट आउट करें। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाँ मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और बीच में अलजेब्रिक साइन है, प्लीज प्लस और माइनस वाले और ना अलग करें। बच्चा ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x 2 को बाहर निकालकर x की पावर 2 को मैं डिफरेंशिएशन के तरीके से लिख रहा हूँ। मैं यहाँ से 4 को बाहर निकालकर x की पावर डिफरेंशिएशन के तरीके से लिख रहा हूँ और कांस्टेंट की तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं। यू विल गेट 4x minus 4। तो आपको क्या मिल गई, डिफरेंशिएशन, लेकिन मेरे को स्लोप पूछी हुई है एट x इज इक्वल टू 2। अगर मेरे को पूछी है स्लोप एट x इज इक्वल टू 2, अब मैं अपना आंसर निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए x को 2 रखूंगा और आपके पास बताना चाहता हूँ आपको उस ग्राफ की बिना ड्रॉ किए स्लोप की वैल्यू मिल गई है कि वो ग्राफ ढलान में किधर है, वो कैसा है। बच्चों अगर किसी भी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव आती है इसका मतलब होता है ये ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अगर किसी भी ग्राफ की स्लोप नेगेटिव आती है इसका मतलब ये ग्राफ बनते हुए इस पोजीशन से नीचे की तरफ जाएगा। और अगर किसी की स्लोप 0 आती है तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, वो ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, उस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है। क्लियर? अब दो एक्स्ट्रा रूल सुने। कई बार डिफरेंशिएशन के बीच में अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस नहीं होते। अब देखें अलजेब्रिक साइन प्लस और माइनस है, जैसे मैंने आपको बताया आप उनको सेपरेट कर लें, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दें। बट अगर अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो कैसे करते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन दिए जा रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनको डिफरेंशिएट करना है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। बच्चों ध्यान देना, अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिख के सेकंड की डिफरेंशिएशन लिखते हैं, फिर प्लस का निशान डालकर सेकंड फंक्शन को सीधा लिखकर फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई का निशान मिलता है तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ अदर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट। नेक्स्ट अलजेब्रिक साइन जो आपको डिफरेंशिएशन में दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, डिवीजन का। दो फंक्शन डिवाइड भी हो रहे हैं, ऐसे फंक्शनों को डिवाइड कैसे करते हैं, जितना भी डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर लिखें। डिनोमिनेटर का फंक्शन लेकर न्यूमिनेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एंड माइनस का निशान डालकर उल्टा। ध्यान दें, अगर आपको डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखने के बजाय लोअर फंक्शन जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ अदर माइनस रिवर्स। इसको कुछ बच्चे डिवाइड के रूल से करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस चीज को अगर ऐसे लिख लें तो आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई का रूल भी लगा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा आपको सेम आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये डिफरेंशिएशन का रूल डिवाइड वाला रूल ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन क्या है, बेसिकली रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन ही तो है। क्लियर? तो बच्चों एक बार सम अप करने के लिए सारे डिफरेंशिएशन के मेन रूल जो ज़्यादातर फिजिक्स में काम आते हैं उनको देखें। ये है फर्स्ट रूल, अगर आप x की पावर n की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पावर को आगे लिखें, पावर में से कम कर लें। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपके पास एक कांस्टेंट आ गया है और वो x डिपेंडेंट नहीं है, उस कांस्टेंट को बाहर निकालें और x की पावर n की नॉर्मल डिफरेंशिएशन करें, पावर आगे लिखें, पावर में से कम करें। अगर आपको log x की डिफरेंशिएशन आती है तो ये बिल्कुल इंटीग्रेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। अगर आपको sin x की डिफरेंशिएशन आती है तो sin x की डिफरेंशिएशन को cos x कहते हैं। ये सारी चीजें हम मैथमेटिक्स में ड्राइव भी करते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको बड़ी स्टार्टिंग में कहा, ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए है, डेरिवेशन टाइप नहीं। बच्चों ध्यान देना, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है। मैं आपको ये भी याद करवा दूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, सी फॉर कोसेकेंट, इन सभी की डिफरेंशिएशन में आपको माइनस दिखेगी, ताकि आपको याद भी रह जाए। जो tan की डिफरेंशिएशन होती है सेकंड स्क्वायर x, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x की डिफरेंशिएशन, दैट इज सेम e पावर x। ठीक है, अब मैं इसे एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आप इन चीजों को यूज कर सकें। सो बच्चों एक और एग्जांपल देखें, इसे आपकी तरह रूल्स की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि डेफिनेटली इन चीज़ों में हाथ बिठाने में टाइम लगता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फिजिक्स इन्हीं पर बेस्ड चलती है आगे, क्योंकि ज़्यादातर नॉन वेरिएशंस, नॉन लीनियर वेरिएशंस आती हैं और हमें उस ग्राफ की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर यहाँ स्लोप बड़ी बार चेक करनी पड़ती है हर डिफरेंट इंस्टेंट में, तो डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है तब। लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास एक डिफरेंशिएशन है x पावर 6 इंटू साइन एक्स। बच्चों ध्यान देना, इन दो फंक्शंस को ध्यान से देखें, ये आपस में ऐड नहीं है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी नहीं है। ध्यान दें, ये आपस में मल्टीप्लाइड है। अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होते तो मैं इनको सेपरेट कर लेता, लेकिन ये तो मल्टीप्लाइड है। और जैसे अभी आपको एक रूल बताया, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहला फंक्शन सीधा लिख के दूसरे की डिफरेंशिएशन लिखते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन सीधा लिख के आप पहले की डिफरेंशिएशन लिखते हैं। आपको यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना होगा। x पावर 6 तो सीधा है बच्चों, डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, साइन x की, तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x। अब साइन एक्स यहाँ पर सेकंड पार्ट में वहाँ है, इसकी तो डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, x की पावर 6 की। मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, पावर आगे लिख के पावर में से एक कम कर दूंगा। मेरे को लगता है आप में से कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करने वाले इस रूल को अब शायद समझ चुके हैं, और हो सके तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड में लिखा करो ताकि कोई मैथमेटिकल गलती ना लगे। सो ये आपके लिए उसी रूल की प्रैक्टिस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर। एक बार जरा इसका डिवीजन टाइप रूल भी देख लें। वैसे मैंने आपको बताया था डिवीजन को आप मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास एक डिफरेंशिएशन है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस टी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक डिवीजन है, यहाँ भी फंक्शन सेपरेट नहीं होंगे। इनको करने के लिए आप क्या करते हैं, लोअर फंक्शन को जैसे आपको बताया इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोअर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन माइनस का निशान और इसका रिवर्स। तो चीजों को समझें और उनको अप्लाई करने की आदत डालें। टेल मी, अगर मैं यहाँ पर cos t लिख रहा हूँ, यहाँ की डिफरेंशिएशन हो सकता है अब आपको समझ आ गई हो, यहाँ पर t स्क्वायर लिख रहा हूँ, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, और मेरे पास ये पूरी कहानी कुछ ऐसे बन गई है। सो व्हाट इज माय आंसर, इज इट 2t cos t प्लस t स्क्वायर sin t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t। तो कभी भी आप ऐसा करना चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। आप इसी चीज को खुद एक बार डिफरेंशिएट करके देखना, लेकिन आपको इस फंक्शन को ऐसे लिखकर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। सो मैं होप करता हूँ आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स की समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। ओके बच्चों, गुड डे।